नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल में लव जिहाद मामले पर मंत्री विश्वास के सारंग का बयान। ऐसी मिसाल पेश की जाएगी कि अपराधी सोचकर भी कपकपाएंगे। लव जिहाद कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए SIT बनाई गई है। लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने कठोर कानून बनाया। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली बेटियों के धर्मांतरण का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में महिला शिक्षकों के माध्यम से बेटियों से संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, लगातार ये मामले आ रहे हैं लव जिहाद। देखिए, ये जो भोपाल में मामला आया है, इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है। हमने पहले भी लव जिहाद को बहुत सीरियसली लिया था और इसलिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ये किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। बोली बाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये कहीं भी किसी के भी द्वारा अक्षम्य है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी। इसलिए SIT का गठन किया गया है। वो पूरी जांच कर रही है। जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। जो बेटियां डर के मारे छुपी हुई थी, निश्चित रूप से उनको डर था, तो उन तक भी पहुंचकर उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपाकर, जिसमें उनका नाम कहीं नहीं आए, पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी व्यवस्था भी आगे बनाई जाएगी कि कॉलेज और स्कूल लेवल पर महिला शिक्षकों द्वारा ही इन बेटियों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में ऐसा देखने को मिला कि बहुत बार बेटियां गलती से ऐसे गैंग में फंस जाती हैं और वो शर्म के कारण या डर के कारण अपनी बात नहीं बता पाती। तो एक कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो संवाद में रहें लेडी टीचर के साथ। यदि उनके साथ कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो वो खुलकर समय से बता सकें, जिसमें कार्रवाई हो। पर इस मामले के बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी हरकत करने से भी पहले आदमी सहम जाएगा, कपकपा जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी और ये सहन नहीं किया जाएगा। भोपाल के लव जिहाद मामले को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। लव जिहाद महापाप और घिनौना कृत्य है। ये इस्लामिक कट्टरता की पैदाइश है। ये लव जिहाद केवल भोपाल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में संचालित करने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में यह बात लाई गई थी। पुलिस कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों को मैंने बताया था कि इस घटना में केवल 2 लड़के लड़कियों का सवाल नहीं है। इस घटना में सैकड़ों लोग निकलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें मकान देने वाला कौन है, लड़कियों को मकान तक पहुंचने वाला कौन है, उनको वहां भोजन और खाना की व्यवस्था करने वाला कौन है। इस लव जिहाद की पूरी घटना जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। इसलिए लव जिहाद करने वालों की कमर भी तोड़ी जाए, हाथ पैर भी तोड़े जाए और सार्वजनिक उनका अपमान भी किया जाए। सरकारी संपत्तियों पर इन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तान रखी हैं, तो उन बिल्डिंगों पर भी सवाल खड़ा होंगे। ये सब देखता है कि इनको लव जिहाद के लिए पैसा भी कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा है। बिना काम धंधे की इनकी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो रही है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। इन अपराधियों को कुचलने की मंशा पूरी तरह सरकार और समाज की होनी चाहिए। सभी संभ्रांत नागरिकों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग जातिगत भाषणबाजी बहुत करते हैं, लेकिन जब हमारे समाज की किसी बेटी को कोई जिहादी फंसाकर उसके साथ लव जिहाद करता है तो हम चुप क्यों बैठ जाते हैं। हर समाज के हर नेता का ये धर्म है कि हम सब हिंदू इकट्ठे होकर सामने आए, चाहे जैन लड़कियों, बुद्ध लड़कियों, सिख लड़कियों या कोई भी सनातनी लड़कियों। इन सारी बेटियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी हम सबकी है। सामूहिक रूप से जवाबदारी लेकर समाज को एक स्वर में एक साथ एक मंच पर आकर लव जिहाद के इस आंदोलन को कुचलना पड़ेगा। बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जिहादी मानसिकता के घुटने और कमर तोड़नी पड़ेगी और उन्हें जेल के सकीचों के अंदर भेजना पड़ेगा। फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम भी हम समाज के लोग को ही करना पड़ेगा। सामूहिक रूप से हिंदू समाज संगठित होकर इस अपराध के खिलाफ सड़कों पर आए, सजग हो, जागरूकता अभियान चलाए। सभी माँ बाप कॉलेज और कोचिंगों से संपर्क करें, बेटियों के सम्मेलन करें, उन्हें बताएं। माता बहनों से भी प्रार्थना है कि वह बाहर रहने वाली हॉस्टल्स या बाहर पढ़ने वाली बेटियों से भी निरंतर संपर्क में रहे। लोग झूठ नाम बदलकर जाल फैलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोस्ती करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, फिर उनके वीडियो और फोटो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ब्लैकमेलर को ऐसा तोड़ा जाएगा कि उनकी 3 पीढ़ियां भी याद रखेंगी।
ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता मुल्ला मौलवी नेता अभिनेता जो भी हों सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लियाकत का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहा है इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और कल भी मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो, बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है।